राजस्थान के जयपुर में भरतपुर रोड पर रूपवास के निकट स्थित खानवा नाम का एक गांव, जहां 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध लड़ा गया था। खानवा का यह मैदान पहली बार युद्ध में इस्तेमाल की गई तकनीक का भी गवाह है। बाबर ने तोपखाने और बंदूकों के बल पर सिर्फ 10 घंटे में राणा सांगा की सेना को हरा दिया था। इस युद्ध में हुई तबाही के निशान 490 साल बाद आज भी पहाड़ियों पर मौजूद हैं। इस युद्ध में 20,000 से अधिक सैनिक मारे गए। आज के इस वीडियो में खानवा के इसी युद्ध को हम समझने वाले हैं। ये बात है 1524 की, जब बाबर का उद्देश्य मुख्य रूप से अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को पूरा करने के लिए पंजाब तक अपने शासन का विस्तार करना था। उत्तर भारत के बड़े हिस्से इब्राहिम लोदी के अधीन थे। 1523 में बाबर को पंजाब के गवर्नर द्वारा भारत आने का निमंत्रण मिला। राणा सांगा ने काबुल के एक राजदूत को बाबर के हमले में शामिल होने की पेशकश करते हुए भेजा। राणा सांगा ने आगरा पर हमला करने की पेशकश की, जबकि बाबर दिल्ली पर हमला करना चाहता था। दौलत खान ने बाद में बाबर के साथ विश्वासघात किया और 40,000 की संख्या में उसने सियालकोट के मुगल जेल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद दौलत खान ने लाहौर की ओर कूच कर दी, लेकिन बाबर ने दौलत खान को लाहौर में बुरी तरह से हरा दिया। इस जीत के माध्यम से बाबर पंजाब का निर्विरोध स्वामी बन गया। बाबर ने अपनी विजय जारी रखी और लोदी सल्तनत की सेना का सफाया कर दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान को मारकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूं। पानीपत की लड़ाई के बाद जब राणा सांगा ने महसूस किया कि अब बाबर का इरादा भारत में रहने का है, तब राणा सांगा एक शक्तिशाली गठबंधन बनाने के लिए आगे बढ़े, जो या तो बाबर को भारत से बाहर कर देगा या उसे अफगानिस्तान तक सीमित कर देगा। 1527 की शुरुआत में बाबर को आगरा की ओर संघ की उन्नति की खबरें मिलनी शुरू हुईं। राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें भारत में एक विदेशी शासक मानते थे। बाबर दिल्ली और आगरा को जीतकर अपने प्रदेशों का विस्तार करना चाहता था। अब हम बाबर की युद्ध रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई को धार्मिक रंग दे दिया। बाबर जानता था कि उसकी सेना राजपूतों के आरोप से बह गई होगी, जिससे बाबर ने एक रक्षात्मक योजना बनाई, जिसमें एक किलेबंदी बनाई गई, जहां वह अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए अपने कस्तूरी और तोपखाने का उपयोग करेगा। पानीपत की तरह लोहे की जंजीरों को तेज किया गया। गाड़ियों के बीच के अंतराल का उपयोग घुड़सवारों के लिए प्रतिद्वंद्वी के लिए उपयुक्त समय पर किया जाता था। टांकों को खोदकर सुरक्षा दी गई। भारी तुर्क घुड़सवार उनके पीछे खड़े थे। कुलीन घुड़सवारों की 2 टुकड़ियों को ताल्लुकामा रणनीति के लिए रिजर्व में रखा गया। इस प्रकार बाबर द्वारा एक मजबूत आक्रामक और रक्षात्मक गठन तैयार किया गया था। अब हम बाबर और राणा सांगा के बीच हुए खानवा के युद्ध को जानते हैं। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था, जबकि राणा सांगा तुर्क अफगान राज्य के खंडहरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य सन 16 मार्च 1527 को खानवा में युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोदी दे रहे थे। युद्ध में राणा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। बाबर अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों से तमगाकर न लेने की घोषणा की। राणा सांगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगल रैंकों पर आरोप लगाया। राणा सांगा की सेना को बड़ी संख्या में मुगल सेना द्वारा गोली मार दी गई। कस्तूरी के शोर ने राजपूत सेना के घोड़ों और हाथियों के बीच भय पैदा कर दिया, जिससे वे अपने स्वयं के लोगों को रौंदने लगे। राणा सांगा को मुगल केंद्र पर आक्रमण करना असंभव लग रहा था। राणा सांगा ने अपने सैनिकों को मुगल गुटों पर हमला करने का आदेश दिया। दोनों गुटों में 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही। इस दौरान मुगलों ने राजपूत रानियों पर कस्तूरी और तीर चलाए, जबकि राजपूतों ने केवल करीबियों में जवाबी कार्रवाई की।
बाबर ने अपना प्रसिद्ध तालकामा आंदोलन का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन बाबर की सेना इसे पूरा करने में असमर्थ थी। 2 बार बाबर ने राजपूतों को पीछे धकेल दिया, लेकिन राजपूत घुड़सवारों के अथक हमलों के कारण मुगल अपने पदों से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। लगभग इसी समय रायसेन की सेना ने राणा सांगा की सेना को छोड़ दिया और बाबर के पास चली गई। सिलहदी के दल बदल ने राणा को अपनी योजनाओं को बदलने और नए आदेश जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान राणा को एक गोली लगी और वह बेहोश हो गए, जिससे राजपूत सेना में बहुत भ्रम पैदा हो गया। थोड़े समय के लिए लड़ाई खामोश हो गई, जिसके बाद अजा नामक एक सरदार ने अज्जा को राणा के रूप में काम किया और राजपूत सेना का नेतृत्व किया, जबकि राणा अपने भरोसेमंद लोगों के एक समूह द्वारा छिपे हुए थे। झल्ला अजा एक गरीब जनरल साबित हुआ, क्योंकि उसने अपने कमजोर केंद्र की अनदेखी करते हुए मुगलों पर हमले जारी रखे, लेकिन मुगल फ्लैग्स को तोड़ने में विफल रहे और उनका केंद्र गढ़वाले मुगल केंद्र के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था। राजपूतों और उनके सहयोगियों को हराया गया। शवों को बयाना, अलवर और मेवात तक पाया गया था। पीछा करने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सेना बहुत थक गई थी और बाबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया था। अपनी जीत के बाद बाबर ने दुश्मन की खोपड़ी के एक टॉवर को खड़ा करने का आदेश दिया। तैमूर ने अपने विरोधियों के खिलाफ उनकी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद एक अभ्यास तैयार किया। बाबर के खोपड़ी का टॉवर बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक महान जीत दर्ज करना नहीं था, बल्कि विरोधियों को आतंकित करना भी था। इससे पहले उसी रणनीति का उपयोग बाबर ने बाज़ौर के अफगानों के खिलाफ किया था। पानीपत की तुलना में लड़ाई अधिक ऐतिहासिक थी, क्योंकि इसने राजपूत शक्तियों को धमकी और पुनर्जीवित करते हुए उत्तर भारत के बाबर को निर्विवाद मास्टर बना दिया था। अब हम खानवा के इस युद्ध का परिणाम जानने की कोशिश करते हैं। खानवा की लड़ाई ने प्रदर्शित किया कि बाबर की श्रेष्ठ सेना और संगठनात्मक कौशल का मुकाबला करने के लिए राजपूत शौर्य पर्याप्त नहीं था। राणा सांगा के द्वारा बनाया गया महागठबंधन ध्वस्त हो गया। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का निधन हो गया, जो कि अपने ही सरदारों द्वारा जहर खाए हुए थे, जिन्होंने बाबर के साथ लड़ाई को आत्मघाती बनाने के लिए नए सिरे से योजना बनाई थी। अगर आप भारतीय इतिहास को जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।